अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने लगे हैं चिकन शॉर्मा। चिकन शॉर्मा की मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमने आज कितना मज़ेदार स्पाइसी शॉर्मा बनाया है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, तो ताकि और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी चिकन शॉर्मा बनने वाला है। और इसकी जो ब्रेड है वो भी मैंने खुद बनाई है घर पे, और इसकी रेसिपी जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखें कि कितनी अच्छी लुक आ रही है और बहुत ही मज़े का बना भी था। तो इसके लिए जो हमें 2-3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हमें इसकी जो फिलिंग करने के लिए चिकन बनाना है, हमने वो लिया है। बोनलेस चिकन ले लिया छोटे छोटे पीसेज में। साथ ही सुरख मिर्च जो है वो कुटी हुई वो 1 चम्मच ली है। आधे चम्मच नमक और गरम मसाला और खुश्क धनिया पिसा हुआ 1.5 चम्मच वो लिया है। और आधा चम्मच हमने अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर आधा चम्मच ये ले लिया है। और आधे से थोड़ा कम जो है ना वो हल्दी पाउडर वो लिया है, वो सिर्फ कलर देने के लिए होता है। चिली सॉस हमने ली है, साथ सोया सॉस ली है और विनेगर लिया है, वाइट सिरका लिया है। तो ये सारी चीज़ें चिकन की मैरिनेशन के लिए। तो चिकन को हम छोटे पीसेस में काट लेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा भी छोटे ना हो, बाद में हम काट लेंगे। तो हमने अपने सारे स्पाइसेस इसमें शामिल करके तो इसको मैरिनेट करके हमने आधा घंटे के लिए रख देना है, ताकि सारे मसाला जात जो है वो अच्छी तरह चिकन में एडजस्ट हो सके और चिकन का जायका अच्छा बन सके। तो हमने अपने हाथों की मदद से इसको जो है ना अच्छी तरह तमाम जो मसाला जाते हैं सारे वो इसको लगा लेने हैं। अपने सारे मसाला जात और विनीगर, सिरका जो है और सोया सॉस, चिली सॉस, ये 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं, वो भी डाल के तो इसको मैरिनेट करके जो है ना तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। नहीं जी, तो इसको हमने सारे मसाला जात वगैरह लगा लिए हैं। और साथ ही हमें चाहिए इसके लिए सलाद, जो फिलिंग के लिए होता है ये भी। और इसमें मैंने बंद गोभी ली है, वो बारीक बारीक लंबी लंबी काट ली है। और साथ ही प्याज थोड़े से लिए हैं। अगर आपको खीरा पसंद है, शिमला मिर्च पसंद है साथ वो भी ऐड कर सकते हैं। गाजर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मुझे यही पसंद है तो मैंने यही लिया है। मायोनीज़ तकरीबन 8 चम्मच लिए हैं हमने। ये हमने इसकी जो सॉस बनानी होती है शर्मा की उसके लिए लिया है। तो ये हमने ले ली है 8 चम्मच। और इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना वो कलर देने के लिए और इसको थोड़ा और ज़्यादा जो है ना टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा केचप चिली गार्लिक जो है वो डाल रही हूँ। इससे इसका बेहतरीन जायका आएगा और थोड़ा स्पाइसी भी लगेगा। चिली सॉस जो है वो मैं शामिल कर रही हूँ, इससे भी स्पाइसी हो जाएगा जो हमारी सॉस है वो, और कलरफुल तो ऑब्वियसली वो भी होगी। तो ये तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है ना चिली सॉस डाली। आपको कम पसंद है या नहीं भी पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो जो है ना ये आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना चीज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है टेस्ट के मुताबिक। आपको नहीं पसंद तो मायोनीज़ में और ये सारी चीज़ों में ऑलरेडी नमक होता है तो आप ना डालो। और हाफ से भी कम चम्मच जो है ना वो सूफ मिर्च पाउडर ये भी डालना है। तो ये क्रश की मिर्च है तो इससे ना अच्छा जायका बन जाता है और जो लुक है वो भी बहुत अच्छी आती है। तो स्पाइसेस आप अपने हिसाब से जो है ना डाल सकते हो। हमने इसको अच्छी तरह जो है ना वो मिक्स कर लिया है। तो आप देखिए हमारी जो सॉस है वो भी बिल्कुल रेडी है। सलाद हमारा रेडी हो गया। चिकन जो है हमने वो भी मैरिनेट करके रख लिया था। अब बारी है चिकन की।
भूनने की। तो चिकन को हम थोड़ा जो है ना वो भून लेते हैं, थोड़ा उसको गला लेते हैं। 3 टेबलस्पून जो है वो हमने ऑयल डाला है, उसमें हमने अब चिकन अपना ऐड कर दिया है। तो थोड़ा सा इसको हम जो है ना फ्राई करेंगे ऑयल में, फ्राई करके तो इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि ये जो है ना थोड़ा जो सॉफ्ट हो जाए, गल जाए अच्छे से। तो जो बेसिकली जो हल्दी होती है, आप इसकी जगह थोड़ा सा फूड कलर जो है ना येलो कलर का वो भी आप डाल सकते हो ताकि इसको थोड़ा सा ना अच्छा कलर मिल जाए। हल्दी भी बेसिकली इसको कलर देने के लिए ही होती है। और ये पीसेस थोड़े ज़्यादा हैं, मतलब थोड़े बड़े हैं, तो हमने इसको बाद में जब ये तैयार हो जाएगा तो हमने इसको थोड़ा सा अपने हाथों से छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है। मैंने इतने ज़्यादा छोटे भी नहीं किए थे, लेकिन थोड़े जो है ना फिर भी बड़े ही रह गए थे। आप उससे भी बारीक कर सकते हो। तो इसमें हमने थोड़ी देर इसको भून के तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया, आप ढक्कन दे देंगे ताकि ये थोड़ा नरम और सॉफ्ट हो जाए चिकन भी। तो ये हमारी ब्रेड है, ये मैं पहले भी आपको जैसे बता चुकी हूँ कि ये मैंने खुद बनाई है। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर होगी। बहुत अच्छी बनी थी। और इसको कलर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो, क्योंकि हमें जो बाज़ार से मिलती है वो भी जो है ना कच्ची होती है, उसको हमने थोड़ी देर जो है ना तवे पे सेंकना होता है। तो कलर अपनी मर्ज़ी से आप थोड़ा थोड़ा अगर उसको दबाओगे तो वो अच्छे से एक तो पक भी जाएगा और सॉफ्ट भी रहेगा। तो देख सकते हैं आप कितनी ये भी सॉफ्ट बनी है। तो अब हम इस अपने हमारा चिकन जो है वो भी रेडी हो चुका है। उसको मैंने बारीक पीसेस में काट ली है। तो हम शौरमा की फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग के लिए हमने एक रोटी ली है, तो उसके ऊपर हम जो है ना वो जो ब्रेड है उसकी वो हमने ले ली है, उसके ऊपर हमने सलाद लगाया है। तो दरमियान में हम इसकी मिडल में हमने सारी अपनी फिलिंग करनी है। तो वो खुद ही फुल जब हम रोल करेंगे उसको तो खुद ही फुल शौरमे में लग जाएगा। उसके ऊपर हमने चिकन डाला है, चिकन के ऊपर हम जो प्याज वाला सलाद है वो भी डाल देते हैं। ऊपर हम डालेंगे अपनी जो हमने सॉस बनाई है वो लगाएंगे। सॉस आप 2-3 किस्म की भी लगा सकते हो। एक रेड सॉस अलग बनती है वो वाली लगा सकते हैं, बट उससे ज़्यादा ही वो स्पाइसी बन जाएगा, फिर खाया नहीं जाता है, ख़ासकर बच्चों से तो खाया नहीं जाएगा। और जो है ना कुछ बड़े भी नहीं पसंद करते, तो इसलिए मैंने तो सारी वो थोड़े उसी में स्पाइसेस इकट्ठे करके तो सॉस बना ली है। और एक ग्रीन कलर की सॉस होती है वो भी स्पाइसी बना देती है उसको, ग्रीन चिली और जो है ना कोरिएंडर वो शामिल होता है, तो उससे वो बन जाती है। और मुझे 1-2 अच्छा, आप शौरमा की फिलिंग करते हुए आपने जो है ना अगर आपको मायनीज़ ज़्यादा पसंद है या कुछ बच्चे भी आपको पता है कि पसंद करते हैं, तो इसलिए 1-2 शौरमा में मैंने मायनीज़ थोड़ी और लगाई थी। तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। तो वो मैंने लगा के तो उसको जो है ना अब रोल कर दी है। तो देखें कि मैंने बटर पेपर में आप कर सकते हो, बहरहाल फ़िलहाल मैंने बटर पेपर में नहीं किया, तो मैंने टूथपिक से ही उसको होल्ड करके रख दिया। तो देखें कितने अच्छे और जो है ना कितनी मज़े की लुक दे रहे हैं। यकीनन खाने में भी इतने ही टेस्टी थे। और आपने भी ऐसे ही मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और मुझे अपनी दुआओं में आपने याद रखना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।